भारत के मंदिरों में रखा सोना सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एसेट भी माना जाता है। अलग अलग एस्टिमेट्स के मुताबिक भारतीय मंदिरों के पास करीब 2500 से 4000 टन तक गोल्ड मौजूद है, जबकि पूरे भारत में हाउस होल्ड्स और टेम्पल्स मिलाकर लगभग 25,000 टन गोल्ड होने का अनुमान लगाया जाता है। यही वजह है कि समय समय पर यह सवाल उठता है कि क्या इस आइडल गोल्ड को इंडियन इकोनॉमी के लिए मोनेटाइज किया जाना चाहिए। हाल ही में इस मुद्दे पर फिर चर्चा तेज हुई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने साफ कहा कि सरकार के पास मंदिरों के गोल्ड रिजर्व्स को जबरन मोनेटाइज करने की कोई योजना नहीं है। बहस इसलिए अहम है क्योंकि इंडिया हर साल भारी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करता है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर बढ़ता है। समर्थकों का तर्क है कि अगर टेम्पल गोल्ड का एक हिस्सा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी जीएमएस के तहत बैंक्स में जमा हो तो इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं और इकोनॉमी को लिक्विडिटी मिल सकती है। इस स्कीम में गोल्ड को ऐसे करके बुलियन में कन्वर्ट किया जाता है और टेम्पल्स को उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स यानी टीटीडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने 11 टन से ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट किया है और उससे मिलने वाली इनकम को हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और फ्री मील प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ विरोध करने वालों का कहना है कि मंदिरों का गोल्ड कोई सामान्य फाइनेंशियल एसेट नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं का सेक्रेड ऑफरिंग है। कई सेंचुरीज पुराने ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी को मेल्ट करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। इंडियन लॉ में डेटी को एक लीगल पर्सन और परपेचुअल माइनर माना जाता है, इसलिए ट्रस्टीज सिर्फ गार्डियंस होते हैं और वे डेटी की संपत्ति को सरकार या किसी अन्य उद्देश्य के लिए फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल का वॉल्ट बी भी इसी डिबेट का बड़ा सिंबल बन चुका है, जहां ट्रेजर को लेकर रहस्य और लीगल डिस्प्यूट दोनों जुड़े हुए हैं। फिलहाल कंसेंसस यही माना जाता है कि कोई भी मैंडेटरी टेक ओवर प्रैक्टिकली और पॉलिटिकली संभव नहीं है। इसलिए वॉलंटरी मॉडल, जिसमें सिर्फ नॉन एंटीक गोल्ड कॉइन्स या बार्स मोनेटाइज किए जाएं और सेक्रेड ज्वेलरी अनटच्ड रहे, वही सबसे रियलिस्टिक रास्ता माना जा रहा है।